वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब मैंने उसकी खूबसूरती की तारीफ भी की और उसकी सादगी को करीब से देखने का मौका भी मिला। वो मेरी हुसैन और सगी बहन थी, जिसकी तबीयत हमेशा नर्म और शरीफाना रही थी। मैंने एक नर्म मुस्कुराहट के साथ नाजिम की तरफ देखा और कहा कि सब्र करो मेरे भाई, बस देखते जाओ कि आगे आगे मैं तुम्हें किया दिखाता हूँ। इस घर में मोहब्बत और एहतराम की फ़ज़ा कायम रखना हमारा फ़र्ज़ है। मेरी बात सुनकर नाजिम बहुत खुश हुआ। इसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक नजर आए। फिर अचानक वो चौंक गया, जैसे कुछ याद आ गया हो। उसने फौरन मेरी तरफ देखा और कहने लगा, भाई कुछ ऐसा करे ना कि नाज भी हमारे साथ शामिल हो जाए। किस्म से ऐसा हो गया तो बस दुनिया की सारी खुशियां और मुसरतें पूरी हो जाएंगी। इस दिन भी जब नानी घर जा रही थी तो मैंने नाज की शाइस्तगी और उसकी नर्म तबीयत पर गौर किया था। वो वाकई बहुत मुहज़्ज़ब, हुसैन और अच्छे अखलाक वाली लड़की लगती थी। इसकी बातें और अंदाज सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते थे। मैंने नाजिम की तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, तुम फिक्र मत करो और अपना दिमाग मत लगाना। बस जैसे मैं कहता जाऊं वैसे करते जाना। बाकी सारी बातें और इंतज़ाम मुझ पर छोड़ दो। घर में मोहब्बत, एहतराम और खुशी की फ़ज़ा कायम रखना हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। इसके बाद मैंने कहा, चलो अब रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना है। आराम कर लो ताकि कल ताज़ा दम होकर उठ सको। नाजिम ने सर हिलाया और हम दोनों ही अपने अपने गए। कमरे में खामोशी छा गई और हम सोने की कोशिश करने लगे। बाहर से हल्की सी हवा आ रही थी जो कमरे को ठंडा और पुरसुकून बना रही थी। सुबह में उठा, तैयार होकर नाश्ता किया और कॉलेज के लिए निकल गया। दिन भर की पढ़ाई और काम के बाद वापसी पर भी आम सी रूटीन रही। कोई खास बात या वाकया पेश नहीं आया। घर आकर मामूल के मुताबिक कुछ देर आराम किया, फिर शाम के कामों में मसरूफ रहा। रात के 11 बजे थे। मैं और नाजिम आपी के इंतजार में बैठे हुए थे। उधर उधर की मामूली बातें करके अपना वक्त काट रहे थे। कमरे में हल्की सी खामोशी थी, सिर्फ घड़ी की टुक टुक की आवाज आ रही थी। हम दोनों कभी कॉलेज के मामलात पर बात करते, कभी घर के छोटे मोटे मामलात पर। अचानक दरवाजे की तरफ से आवाज आई। दरवाजा खुला और आपी अंदर दाखिल हुई। इनके चेहरे पर थकावट के साथ साथ एक नर्म मुस्कुराहट भी थी। हम दोनों ने उठकर उनका इस्तकबाल किया। मैं और नाजिम इधर उधर की मामूली बातें करके अपना वक्त काट रहे थे कि अचानक दरवाज़ा खुला और आपी अंदर दाखिल हुई। आपी को देखते ही हम दोनों ने बिस्तर से उठकर उनकी तरफ बढ़े। आपी ने अपने दोनों हाथ सामने लाकर हमें रोकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आराम से आराम से, तुम दोनों ऐसे भाग भाग कर क्यों आ रहे हो, जंगली ही हो क्या? हम दोनों ने उनकी बात सुनकर हंसी के साथ सर झुकाया। मैंने उनके करीब जाकर उनका गर्म जोशी से इस्तकबाल किया और उनके कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर पूछा कि आज देर क्यों हो गई। आपी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और घर की फिजा में मोहब्बत और खुशी की एक नई लहर दौड़ गई। हम तीनों कमरे में बैठ गए और आपी ने बताना शुरू किया कि आज का दिन कैसा गुजरा। नाजिम भी दिलचस्पी से सुन रहा था और कभी कभार सवाल कर रहा था। रात की खामोशी में ये छोटी सी मुलाकात घर वालों के लिए बहुत प्यारी और पुरसुकून साबित हुई। आपी ने नर्म मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और मेरी बात सुनकर पीछे हट गई। वो थकी हुई महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वो अपने कमरे में जाकर आराम करेंगी। आपी ने हमें बताया कि आज का दिन काफी मसरूफ रहा है, इसलिए वो थोड़ी देर आराम करना चाहती है। मैंने उनकी बात मान ली और पीछे रह गया। आपी ने नाजिम की तरफ देखकर कहा कि आज तुम्हारी बारी है कि तुम मुझे कुछ मदद कर दो घर के छोटे मोटे कामों में। ये कहकर आपी ने अपनी बाहें नाजिम की तरफ फैलाकर उसे अपने करीब बुलाया ताकि वो उनके साथ कर बात कर सके। कमरे में मोहब्बत भरी और पुरसुकून फजा कायम थी। हम सब मिलकर मामूली सी बातें करते रहे और रात की थकावट दूर करने की कोशिश की और नाजिम खुशी से भागता हुआ आपी की तरफ गया और उनके करीब पहुंच गया।
मैंने मुस्कुराकर इन दोनों को देखा तो पीछे हटकर सोफे पर इस जगह बैठ गया जहां बैठकर आपी अक्सर हमारे साथ बातें करती थी। नाजिम ने आपी का एहतराम करते हुए उनके करीब खड़ा होकर उनसे पूछा कि आज का दिन कैसा गुजरा। आपी ने भी नर्म मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और नाजिम के सर पर प्यार से हाथ फेरा। दोनों बहन भाई एक दूसरे के करीब बैठकर मामूली सी बातें करने लगे। मैं खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था और घर की मोहब्बत भरी फजा से खुश महसूस कर रहा था। रात की खामोशी में ये छोटी सी मुलाकात सबके लिए बहुत प्यारी और पुरसुकून साबित हो रही थी। पहली बार था कि नाजिम अकेला आपी के साथ बैठा बातें कर रहा था। इसके अंदाज में एक खास सी खुशी और जोश था क्योंकि वो आपी के करीब बैठकर दिल की बातें शेयर कर रहा था। आपी भी इसके अंदाज में इसका मुकम्मल साथ दे रही थी और उसकी बातों को गौर से सुन रही थी। कुछ देर तक दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ पुरसुकून माहौल में गुफ्तगू करते रहे। मैं खामोशी से उनकी तरफ देख रहा था और घर की मोहब्बत भरी फजा से मुतमईन महसूस कर रहा था। आपी नाजिम की बातों पर कभी मुस्कुराती तो कभी उसकी बातों की तारीफ करती। ये लम्हा सब के लिए बहुत प्यारा और यादगार साबित हो रहा था। कुछ देर तक दोनों बहन भाई एक दूसरे के साथ पुरसुकून माहौल में गुफ्तगू करते रहे। नाजिम ने आपी को अपने कॉलेज के छोटे मोटे मामलात बताए और आपी ने भी अपनी बातों से इसे हौसला दिया। आपी ने कहा कि तुम मेहनत करते रहो, कामयाबी खुद ब खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। नाजिम इनकी बातों से बहुत मुतासिर हुआ और उसके चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। मैं सोफे पर बैठा उनकी बातें सुन रहा था। घर की यह खामोश और प्यारी फजा मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ देर बाद आपी ने उठते हुए कहा कि अब रात ज्यादा हो गई है, तुम दोनों भी सो जाओ ताकि कल ताज़ा दम होकर उठ सको। नाजिम ने सर हिलाया और आपी के लिए दरवाज़ा खोल दिया। आपी अपने कमरे की तरफ चली गई और हम दोनों भी अपने बे गए। कमरे में हल्की सी हवा आ रही थी और बाहर से कभी कभार किसी परिंदे की आवाज आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर लें और सोचने लगा कि घर में मोहब्बत और एहतराम की यह फजा कितनी कीमती है। नाजिम भी मेरे करीब हुआ था और जल्द ही उसकी सांसों से अंदाजा हो गया कि वो सो गया है। रात की खामोशी में मैं भी आहिस्ता आहिस्ता नींद के आलम में चला गया। घर के अंदर सुकून की एक नई लहर दौड़ रही थी और सब कुछ बिल्कुल आम और प्यारे तरीके से गुजर रहा था। सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं आंखें मिलते हुए उठा तो देखा कि नाजिम अभी तक सो रहा है। मैंने आहिस्ता से उठकर अपना चेहरा धोया और ताज़ा कपड़े पहन ले। कमरे से बाहर निकला तो देखा कि आपी पहले से किचन में खड़ी नाश्ता तैयार कर रही है। आपी ने मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहा, आओ सागर, नाश्ता तैयार है। आज मैंने तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मेज पर बैठ गया। कुछ देर बाद नाजिम भी उठकर आया। इसके चेहरे पर नींद के आसार थे मगर वो खुश नजर आ रहा था। हम तीनों ने मिलकर नाश्ता किया। आपी ने हमें बताया कि आज उनका थोड़ा सा काम है, इसलिए वो दोपहर तक बाहर रहेंगी। नाजिम ने पूछा कि क्या हम कोई मदद कर सकते हैं। आपी ने सर हिलाकर कहा कि नहीं, तुम दोनों अपनी पढ़ाई और मामूलात पर तवज्जो दो। घर का काम मैं खुद संभाल लूंगी। नाश्ता के बाद मैं कॉलेज के लिए निकल पड़ा। नाजिम भी स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। घर की फजा बिल्कुल पुरसुकून और आम थी। बाहर सड़क पर आम सी रौनक थी और मैं अपने कॉलेज की तरफ रवां दवा हो गया। दिन भर की मसरूफियात के बाद जब मैं घर वापस आया तो देखा कि आपी पहले से घर में मौजूद है। उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और पूछा कि कॉलेज कैसा गुजरा। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। शाम के वक्त हम सब दोबारा इकट्ठे बैठे और दिन भर के छोटे मोटे मामलात पर बातें की। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी और घर में मोहब्बत और सुकून की वही पुरानी फजा कायम रही। रात के खाने के बाद हम तीनों सोफे पर बैठे हुए थे। टेलीविजन पर कोई हल्का फुल्का प्रोग्राम चल रहा था मगर हमारी तवज्जो आपस की बातों पर ज्यादा थी। आपी ने हमें अपने दफ्तर के कुछ दिलचस्प वाकयात सुनाए जिन्हें सुनकर हम हंस पड़े।
नाजिम ने भी स्कूल के अपने दोस्तों के बारे में बताया और मैंने कॉलेज की मसरूफियात का जिक्र किया। कुछ देर बात करने के बाद आपी ने घड़ी की तरफ देखा और कहा कि अब काफी रात हो गई है, कल सबको जल्दी उठना है, तुम दोनों सो जाओ, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूं। हमने सर हिलाया और उठ खड़े हुए। मैंने आपी को शब बखैर कहा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। नाजिम भी मेरे पीछे आ गया। कमरे में लाइट बंद करके